रावण एक बहुत फेमस राजा था। उसकी कहानी सदियों से लोगों के दिलों और दिमाग में बसी हुई है। वो हिंदू एपिक रामायण का एक सेंट्रल फिगर है। रामायण में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। रावण लंका का राजा था, एक सोने का शहर। लंका की सुंदरता और समृद्धि का वर्णन रामायण में मिलता है। उसके 10 सिर और 20 हाथ थे, जो उसकी जबरदस्त ताकत और बुद्धि का सिंबल थे। ये उसे एक अद्वितीय योद्धा बनाते थे। रावण सिर्फ एक पावरफुल योद्धा ही नहीं, बल्कि एक बड़ा स्कॉलर और भगवान शिव का पक्का भक्त भी था। उसकी विद्वता और भक्ति की कहानियां आज भी सुनाई जाती है। अपनी समझदारी के बावजूद रावण का ईगो बहुत बड़ा था। उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसके घमंड ने उससे बहुत बुरे काम करवाए, जैसे राम की पत्नी सीता को किडनैप करना। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसी काम ने एक बड़े युद्ध की नींव रखी। राम और रावण के बीच का युद्ध इतिहास में अमर हो गया। रावण की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान के साथ विनम्रता भी जरूरी है। ये दिखाती है कि कैसे एक बहुत ज्ञानी और ताकतवर इंसान भी गिर सकता है। उसकी कहानी एक चेतावनी है। ये हमें बताती है कि ईगो और घमंड बर्बादी ला सकते हैं। रावण का पतन इसी का परिणाम था। रावण की कहानी एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा विनम्र और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। ये हमें याद दिलाती है कि हम्बल रहो और धर्म के रास्ते पर चलो। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। राम और रावण के बीच की लड़ाई को अक्सर अच्छाई और बुराई की लड़ाई के तौर पर देखा जाता है। ये संघर्ष हमें सिखाता है कि अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। लंका रावण का राज्य था, जिसे प्योर सोने से बना एक शानदार शहर बताया गया है। कहा जाता है कि वो बहुत आमर और खुशहाल था। सड़कें चौड़ी थीं और बिल्डिंग्स ऊंची और शानदार थीं। ये सोने का शहर रावण का गुरूर था। रामायण हमें बताता है कि लंका एक आइलैंड था, जो विशाल समुद्र के पार बहुत दूर था। शहर त्रिकूट पर्वत पर बना था, जिससे वो और भी शानदार और सिक्योर हो गया था। कुछ कहानियां कहती हैं कि इसे विश्वकर्मा, देवताओं के डिवाइन आर्किटेक्ट ने बनाया था। दूसरी कहानियां लंका को कुबेर, धन के देवता और रावण के सौतेले भाई से जोड़ती हैं। लंका सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उसका एक कॉम्प्लेक्स इतिहास भी था। ये वो जगह है जहां सीता को बंदी बनाकर रखा गया था और जहां आखिरी लड़ाई हुई थी। लंका बहुत ज्यादा मटेरियल वेल्थ और पावर को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ये भी दिखाती है कि बिना धर्म के धन अच्छा नहीं होता। आजकल बहुत से लोग मानते हैं कि रावण की लंका श्रीलंका का आइलैंड है। श्रीलंका भारत के साउथ में एक देश है। यह मान्यता बहुत पुरानी है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। सदियों से लोगों ने रामायण की घटनाओं को श्रीलंका की जगहों से जोड़ा है। इस ट्रेडिशनल व्यू को जियोग्राफी भी सपोर्ट करती है। श्रीलंका भारत से साउथ डायरेक्शन में एक आइलैंड है, जो रामायण के डिस्क्रिप्शन से मैच करता है। श्रीलंका में ऐसी कई साइट्स हैं जो रामायण से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सियाटा एलिया को अशोक वाटिका माना जाता है। वो गार्डन जहां रावण ने सीता को रखा था। वहां सीता को डेडिकेटेड एक मंदिर है। प्लेसेस लाइक रावण एला फॉल्स और रावण केव सीधे रावण से जुड़ती हैं। ये साइट्स पॉपुलर तीर्थ स्थल हैं। ये मजबूत ट्रेडिशन कई लोगों के लिए रामायण को बहुत रियल महसूस कराती है। रामायण लंका की लोकेशन के बारे में कई क्लूज देती है। यह प्राचीन महाकाव्य हमें उस समय की भौगोलिक और सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करता है। एपिक में बताया गया है कि लंका भारत के साउथ में एक विशाल समुद्र के पार थी। यह समुद्र आज के हिंद महासागर के रूप में जाना जाता है। हनुमान को सीता की तलाश में लंका पहुंचने के लिए यह समुद्र लांघना पड़ा था। यह यात्रा उनकी अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रतीक है। एपिक में लंका तक 100 योजन की दूरी बताई गई है। यह दूरी उस समय के मापदंडों के अनुसार बहुत बड़ी मानी जाती थी। एक योजन एक पुराना भारतीय मेजरमेंट यूनिट है, जिससे एग्जैक्ट दूरी का पता लगाना मुश्किल है। यह मापदंड आज के किलोमीटर या मील से अलग था। सबसे फेमस क्लूज में से एक है राम सेतु, एक ब्रिज जिसे राम की वानर सेना ने समुद्र पार करके लंका पहुंचने के लिए बनाया था। यह पुल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ब्रिज तैरते हुए पत्थरों से बना था, जिन पर राम का नाम लिखा था। यह पत्थर आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली है। रामायण लंका का डिटेल में वर्णन भी करती है। त्रिकूट पर्वत पर एक मजबूत किले वाला शहर। यह शहर रावण का मुख्यालय था।
ये डिस्क्रिप्शंस एक ताकतवर आइलैंड किंगडम की तस्वीर बनाते हैं। यह राज्य अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन ये डिस्क्रिप्शंस एक एपिक पोएम से है और इनमें पोएटिक एग्जैजरेशन हो सकता है। महाकाव्य में वर्णित घटनाओं और स्थानों को पूरी तरह से वास्तविकता से जोड़ना कठिन है। इन्हें किसी रियल जगह से एग्जैक्टली मैच करना चैलेंजिंग हो सकता है। फिर भी ये क्लूज हमें उस समय की संस्कृति और भूगोल की झलक देते हैं। सिर्फ रामायण ही लंका के बारे में बात नहीं करती, दूसरे पुराने भारतीय टेक्स्ट्स में भी लंका का जिक्र है, इंक्लूडिंग पुराण और वेरियस अदर स्क्रिप्चर्स। ये टेक्स्ट्स कभी कभी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स या डिटेल्स देते हैं। कुछ एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट्स कहते हैं कि लंका इक्वेटर पर थी टाइम और सेलेस्टियल मूवमेंट्स की कैलकुलेशंस के लिए। ये शायद कोई डिफरेंट लंका हो या नाम का सिंबॉलिक यूज हो। दूसरी पौराणिक कहानियां लंका का जिक्र करती हैं, कभी उसके रूलर्स या फीचर्स के बारे में बताते हुए। ये डिस्क्रिप्शंस अलग अलग हो सकते हैं, सजेस्टिंग कि लंका का आइडिया समय के साथ इवॉल्व हुआ है। इतने सारे टेक्स्ट्स में लंका का होना दिखाता है कि ये पुराने भारतीय वर्ल्ड व्यू का हिस्सा थी। इन डिफरेंट रेफरेंसेस को समझने से हमें एक फुलर पिक्चर बनाने में मदद मिलती है। मॉडर्न साइंस और आर्कियोलॉजी लंका के बारे में क्या कहती है? रिसर्चर्स ने फिजिकल एविडेंस ढूंढने की कोशिश की है, सैटेलाइट इमेजेस स्टडी करके और कोस्टल रीजन्स को एक्सप्लोर करके। वन मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है एडम्स ब्रिज, जिसे राम सेतु भी कहते हैं। यह भारत के पैम्बन आइलैंड और श्रीलंका के मैनर आइलैंड के बीच लाइमस्टोन शोल्स की एक चेन है। कुछ लोग मानते हैं कि यह वही ब्रिज है जिसे राम की आर्मी ने बनाया था। हाउएवर, साइंटिस्ट्स के डिफरेंट व्यूज हैं। वो कहते हैं कि यह एक नेचुरल फॉर्मेशन है। स्ट्रक्चर की एज भी डिबेटेड है, जिससे इसे रामायण के टाइमलाइन से डेफिनेटिवली लिंक करना हार्ड है। रिगार्डिंग रावण की गोल्डन सिटी इन श्रीलंका, डायरेक्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस स्केर्स है। No ruins of a grand golden city matching the Ramayana's description and timeline have been conclusively found. इस lack of concrete proof का मतलब है कि debate continues. रावण की लंका की लोकेशन स्कॉलर्स के बीच काफी डिबेट का टॉपिक है। Not everyone agrees कि ये मॉडर्न डे श्रीलंका था। टेक्स्ट्स की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस पर बेस्ड कई अदर थियरीज भी हैं। कुछ स्कॉलर्स सजेस्ट करते हैं कि लंका might have been located elsewhere, perhaps near the Maldives or in Southeast Asia. Another interesting idea ये है कि लंका किसी भी आइलैंड के लिए, especially एक distant one के लिए, एक generic term था। कुछ scholars point to places in central India, like tribal regions in Madhya Pradesh और ओडिशा। इन regions में local traditions हैं जो उन्हें रावण से लिंक करती हैं। कुछ आर्ग्यू करते हैं कि राम ने जिस सी को क्रॉस किया था वो कोई लार्ज रिवर या लेक हो सकता था। ये डाइवर्स थ्योरीज दिखाती हैं कि क्वेश्चन सिंपल नहीं है। ईच थ्योरी के अपने प्रोपोनेंट्स और अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। क्या रावण की लंका ट्रूली श्रीलंका का आइलैंड थी? यह सवाल सदियों से स्कॉलर्स और डिवोटीज के बीच डिबेट का विषय रहा है। दिस इज अ क्वेश्चन दैट टचेस फेथ, हिस्ट्री एंड स्टोरी टेलिंग। एंशिएंट टेक्स्ट्स और ओरल ट्रेडिशंस ने इस डिबेट को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया है। ट्रेडिशन जो लंका को श्रीलंका से लिंक करती है, अनडिनायबली पावरफुल है और डीपली एम्बेडेड है इंडिया और श्रीलंका दोनों के कल्चर में। ये ट्रेडिशंस फेस्टिवल्स, रिचुअल्स और डेली लाइफ में रिफ्लेक्टेड होते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल इस पर सिंसियर फेथ से बिलीव करते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवंत इतिहास है। जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी और श्रीलंका में रामायण रिलेटेड साइट्स की प्रेजेंस इस व्यू को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती है। ये साइट्स पिलग्रिम्स और टूरिस्ट्स दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। हाउएवर, प्योरली हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से एविडेंस कंक्लूसिव नहीं है। कई अटेम्प्ट्स के बावजूद डेफिनेटिव प्रूफ अभी तक नहीं मिला है। राम सेतु का नेचर डिबेटेड है और एपिक के टाइमलाइन से मैच करने वाले गोल्डन सिटी के रूइंस श्रीलंका में अनअर्थड नहीं हुए हैं। ये डिबेट्स स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस के बीच ऑनगोइंग है। रामायण में टेक्सचुअल क्लूज को भी वेरियस वेज में इंटरप्रेट किया जा सकता है। हर इंटरप्रिटेशन एक नई पर्सपेक्टिव देती है। फॉर मी, रामायण प्राइमरीली एक स्क्रिप्चर है जो धर्म सिखाता है। इसके मॉरल और एथिकल लेसन्स टाइमलेस हैं। Whether this लंका जियोग्राफिकली आइडेंटिकल थी मॉडर्न श्रीलंका से या कोई और आइलैंड, नैरेटिव में इसकी स्पिरिचुअल और एथिकल सिग्निफिकेंस पैरामाउंट रहती है।
यह सिग्निफिकेंस हमें इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए इंस्पायर करती है। लंका के लेसन्स उसके मैप पर प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये लेसन्स हमें हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन देते हैं। लंका की एग्जैक्ट लोकेशन का क्वेश्चन हमारी इमेजिनेशन को आज भी कैप्चर करता है। इट ब्लेंड्स एलिमेंट्स ऑफ फेथ, एपिक स्टोरी टेलिंग, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। दिस एंड्यूरिंग मिस्ट्री ही रामायण को इतना टाइमलेस बनाता है। लंका की सर्च सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, इट इज अ जर्नी इनटू आवर कल्चरल रूट्स। रामायण में लंका मटीरियल स्प्लेंडर का एक पावरफुल सिंबल है जो करप्ट कर सकता है। इट रिप्रेजेंट्स द चैलेंजेस दैट डार्मा मस्ट फेस। लंका, रावण, सियाटा और राम की स्टोरी डीपली रेजोनेट करती है, फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज और स्ट्रगल्स की बात करती है। एपिक हमें करेज, डिवोशन, लॉयल्टी और एरोगेंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सिखाता है। रामायण के मैसेज की पावर रावण के पैलेस के एग्जैक्ट जीपीएस कोऑर्डिनेट्स ढूंढने पर डिपेंड नहीं करती। इट्स ट्रूथ इसकी विजडम में है, जो हमें अपनी लाइफ की बैटल्स में धर्मा का अपना पाथ ढूंढने के लिए इनकरेज करती है।